भावना, पावन जीवन की हो कामना। देश पिता की आराधना हो, उसकी आराधना, उसकी आराधना। आओ करें हम आराधना, मिलके करेंगे हम साधना। पावनी सदा हो सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। विश्व की सृष्टि करने वाले अब्बा पिता की स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया माँ मरियम के पुत्र यीशु मसीह की स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया हमें सहायक के रूप में मिले पवित्र आत्मा की स्तुति हो, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है, हालेलुया 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 हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 12 वचन संख्या 9 में वचन कहता है, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। क्रिस्त में प्यारे भक्तों, यह हमारे प्रभु की खूबी है कि वह किसी बलवान या ज्ञानियों को नहीं चुनता, वह कमजोरों को चुनता और उन पर अपना सामर्थ्य प्रकट करता है। आमीन। संत पौलुस तो कहते हैं कि मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे प्रभु का सामर्थ्य मुझ पर सदा छाया रहे। आइए भक्तों, हम भी अपनी दुर्बलताओं के साथ में प्रभु के सामने प्रस्तुत हो जाएं। स्तुति आराधना करने का समय है। वह हमें से हर एक की कमी घटी को जानता है, लेकिन फिर भी अपने बाहें फैलाकर वो इस वक्त हमें से हर एक का स्वागत करता है। आइए प्रभु के साथ समय बिताएं, उसकी स्तुति आराधना करते हुए उसे धन्य घोषित करें। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। यीशु नाज़री, आज जुम्बश तो कर, यीशु नाज़री, खुशी के साथ गाते हुए आज जुम्बश तो कर। प्रभु का सामर्थ्य मांगे, भर दे सामर्थ्य से, Yes, Lord Jesus। भर दे सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का और अभिषेक प्रदान कर। अभिषेक कर। ऐ यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, अपनी आशीषों को तू बरसने दे। आज जुम्बश तू कर। यीशु नाज़री, फिर से दोहराते हुए आज जुम्बश तू कर। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की सामर्थ्य से, खुशी के साथ सामर्थ्य से, लगातार अपने सुबह से यीशु का नाम और लेते अभिषेक उसकी स्तुति करते हुए हम गाएं। यीशु नाज़री, Praise you, Jesus. Thank you, आज Jesus. जुम्बश तू कर। Hallelujah, 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 यीशु नाज़री, आज जुम्बश Thank you, तू Jesus. कर। Praise and adore you, Lord. धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी यीशु महिमा। Hallelujah, 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 hallelujah,
वचन को हम एक साथ दोहराएं। मैं मसीह के कारण मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों और कष्टों पर, अपमानों और कष्टों पर, अत्याचारों और संकटों पर अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूँ, गर्व करता हूँ, गर्व करता हूँ, गर्व करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। तभी बलवान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरी आत्मा तो तत्पर है लेकिन शरीर दुर्बल है। भक्तों, शरीर की दुर्बलता को दूर करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हम मांगे। प्रभु ने जितनों को भी पाप से मुक्त किया उनसे कहा, जाओ फिर कभी पाप नहीं करना। पाप फिर ना करने की शक्ति और सामर्थ्य पवित्र आत्मा हमें देता है। पवित्र आत्मा को पुकारते हुए हम फिर से इस गीत को गाएं। जोर तेरा कम जोर पे आए, जोर तेरा कम जोर पे आए, कम जोरियों पे फतह Yes, Lord. कम जोरियों पे फतह पूरे दिल से हम गाते हैं, रूह से गाए, दिल से गाए, यीशु नाम, और फतह के नारे लगाए, नारे लगाए। एक साथ ऐ यीशु नाज़री, मुस्कुराते हुए आज जुम्बशु कर, ऐ यीशु नाज़री। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की ओर देखते हुए हम स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐ यीशु नाज़री, तेरी आशीषों को मांगते हैं, तेरी स्तुति आराधना करते हुए तेरी ओर हम निहारते हैं, क्योंकि केवल तू ही हमें सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करता है। केवल तू ही हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक देता है। तेरे भक्त देख प्रभु दीनहीन बनकर तेरे सामने आए हैं। हमारा उद्धार कर, हमारी स्तुतियों को ग्रहण कर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की महिमा, प्रेज़ जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा, प्रेज़ जीसस, जीसस, जीसस। हालेलुया, 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 प्रभु पर भरोसा रखने वाले को नई स्फूर्ति प्रदान होती है। वह नई स्फूर्ति के साथ अपना जीवन, अपना दिन व्यतीत करता है। प्यारे भक्तों, मांगने का समय है, स्तुति करने का समय है। दिल खोल कर उसके सामने अपने आप को प्रकट करें। फिर से इस गीत को हम गाएं। आजाद तेरा रूह मुझको करे, यस लॉर्ड जीसस। आजाद तेरा रूह मुझको करे, पाप हमारे दूर करे, पाप हमारे दूर करे। आगे होकर खुद Yes, Lord दूर, तकलीफें सब दूर करे, समर्पित यीशु, दूर मेरी करे। सारी तकलीफें, सारी परेशानियां समर्पित यीशु, क्योंकि मैं नहीं, मेरी ओर से तू युद्ध करता है प्रभु। मुझे अपने सामर्थ्य से तू भर दे आज प्रभु। हे सामर्थ्यवान ईश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। भर दे सामर्थ्य से, सच्चा आराधक बन तेरे पास आए हैं प्रभु। फिर से तू नया अभिषेक प्रदान कर। और अभिषेक कर। अपने हाथों को फैलाते हुए हम गाएं। ऐ यीशु नाज़री, आज जुम्बशु कर, ऐ यीशु आज जुम्बशु कर। सच्चे आराधक बन हम इस वक्त इसकी स्तुति आराधना करें। दिल खोल कर ऊंची आवाज में संपूर्ण हृदय से अपना
ईश्वर है जो हमारी स्तुति आराधना और प्रशंसा के योग्य है। सारी महिमा, सारा आदर, सारी प्रशंसा तेरी है प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। Praise you, Jesus. बड़े सामर्थ्य से, Yes, Lord. बड़े सामर्थ्य से Jesus. और अभिषेक कर। हाँ मेरे खुदावन यीशु, ऐ यीशु पूरे नाज़री, दिल से तुझे पुकारते हैं प्रभु। आज जुम्मश तू कर। अपने सामर्थ्य से भर दे प्रभु। ऐ यीशु नाज़री, Yes, Lord Jesus. आज जुम्मश तू कर। यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 से 27 तक। आइए हम मिलकर पढ़े। उस समय ईसा ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर गिरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं कि पिता को तुम कभी नहीं जान पाओगे, unless and until the Son reveals it to you। जब तक पुत्र पिता के बारे में हमें नहीं सिखाए, तब तक हम पिता को नहीं जान सकते हैं। पिता और पुत्र ये दोनों एक ही है। पूरे सुसमाचार में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु का एक ही लक्ष्य इस जीवन में था, पिता की इच्छा को पूर्ण करना। पिता ने जो आग्रह किया, पुत्र ने उसे पूरा किया। उसके अलावा पुत्र के लिए कुछ और एक इच्छा नहीं थी। हम गेत्सेमनी की बागी में देखते हैं, जहां पर प्रभु यीशु ने अपनी इच्छा प्रकट की, लेकिन उस वाक्य को खत्म करने के पहले ही वे कह देते हैं, पिता मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। जब शिष्यगण प्रभु के लिए भोजन लाते हैं, तो प्रभु उनसे कहते हैं, मैंने एक भोजन खा लिया, मेरा भोजन पिता की इच्छा को पूरा करना है। यानी पिता और पुत्र को कोई अलग नहीं कर सकता। जो पिता है वो पुत्र है, और जो पुत्र है वह पिता है। पिता ने भी अपने पुत्र को दूसरों के सामने प्रकट करने से कभी पीछे नहीं हटे। हम जानते हैं कि बपतिस्मा के समय पिता की आवाज़ सुनाई दी। जब प्रभु रूपांतरित हुए, तभी भी पिता का स्वर हमें सुनाई दिया। यानी पिता और पुत्र एकदम गहरे रिश्ते में है। अब आई बात, पिता को हम कैसे जाने? जब तक हम पुत्र को नहीं समझते हैं, जब तक हम पुत्र को नहीं जानते हैं, हम पिता को गहराई से नहीं जान पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। और पुत्र को कैसे समझेंगे? इसके लिए तो सबसे पहले पुत्र को समझना, यानी यीशु को समझने से, यीशु को अधिक प्रेम करने से, यीशु के बारे में अधिक जानकारी लेने से हमें पिता के स्वभाव के बारे में, पिता के बारे में समझने को होगा। यीशु के बारे में अगर हमको समझना है तो हमारे लिए एक ही उपाय है, वह है पवित्र बाइबल। आदि से अंत तक जहाँ पर सृष्टि हुई, वहाँ से लेकर इस किताब के अंत तक, जहाँ सृष्टि का अंत होगा और नए स्वर्ग और आकाश की सृष्टि होगी, वहाँ तक जो भी लिखा गया है वो पुत्र के बारे में ही लिखा गया है। यानी अगर हमें यीशु को जानना है तो हमें यीशु के इस वचन के ऊपर मनन चिंतन करना है। हमें से कई लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात,
ये बहुत अच्छी बात है। कलीसिया इसे बहुत ज़्यादा एंकरेज करती है। हमें रोज़ बाइबल पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार हम में से कई लोगों के अंदर एक इच्छा होती है कि रोज़ परम प्रसाद ग्रहण करना, रोज़ मिसा बलिदान में जाना, उसी समान हमारे अंदर भी एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि हम रोज़ बाइबल आधा घंटे तो पढ़ेंगे। बाइबल पढ़ने से क्या लाभ होता है? सबसे पहला लाभ यही होता है कि हम पुत्र को जानेंगे। यीशु कौन है, वह क्या है, उसने क्या कहा, उसने क्या किया। जब हम यीशु को समझने लगेंगे तो हम यीशु को प्यार करने लगेंगे, और जब हम यीशु को समझकर यीशु से प्यार करेंगे तो हम पिता को भी समझेंगे, पिता से भी प्यार करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने ही हमें पिता से परिचय करवा के दिया। यहूदी समाज ईश्वर को, परम पिता को पिता नहीं कहते थे, यहोवा कहते थे। बहुत डरते थे, उनका नाम का बहुत सम्मान करते थे। वह उनके लिए कहीं दूर बैठा हुआ एक ईश्वर है जो न्याय करने वाला ईश्वर है। लेकिन प्रभु यीशु ने हमें सिखाया अब्बा कर कर पुकारना, मेरे प्रेमी पिता कर कर पुकारना, मेरे प्रेमी पिता कर कर पुकारना। यीशु ने ही हमें सिखाया कि अगर तुम मेरे वचनों के अनुसार जियोगे, मुझसे प्रेम करोगे, तो मैं और मेरे पिता तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में वास करेंगे। आइए इस सुंदर से वचन को अपने जीवन में भी हम पूर्ण रूप से अपनाएं। पिता को अधिक प्यार हम करते हैं तो हमें यीशु को जानना है। आइए कोशिश करें कि हम रोज बाइबल में से थोड़ा सा पाठ रोज पढ़ेंगे, एक पर्सनल इंटरेस्ट के समान। रोज एक आधा घंटा, 15 मिनट या 20 मिनट हम बाइबल के साथ बिताएंगे ताकि हम अपने यीशु को और अपने पिता को जान सके। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। वचन कहता है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 वचन संख्या 32 में, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यूक्रिस्त में उपस्थित प्रभु ईसा मसीह हमारा जीवित प्रभु है, जीवित ईश्वर है, जो कहता है मेरा हाथ बचाने में सामर्थ्य है, मेरा कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है। वही प्रभु कहता है यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। आइए हमारे दुख में, हमारे पीड़ा में, अत्याचार की घड़ी में, हमारे निराशा भरे जीवन में उस यूक्रिस्तिक प्रभु ईसा मसीह को बुलाएं ताकि वह इस वेदी से उतर कर हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में प्रवेश करे, हमारे निराशा भरे जीवन में प्रवेश करे। जिनके साथ हमारे संबंध, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जिन्हें हम देखना नहीं चाहते, जिनसे हम बात नहीं करना चाहते, उन सभी को आज प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु कहता है तुम मेरी दुहाई दोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। हमारे जीवन में उद्धार करने वाला प्रभु हमारे बीच में है। इसीलिए आइए हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रीतम तिर्की को अर्पित करते हुए, जो लीवर के रोग से लड़ रहा है, उसके रोग को तू जानता है प्रभु, और तू ही उसे चंगाई दे सकता है। हम प्रार्थना करते हैं मनीला लकड़ा को समर्पित करते हुए,
उसके पेट में जो दर्द है उस दर्द को तू जानता है प्रभु। अपने पवित्र घावों से बह निकले लहू के द्वारा उसे चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु, मनीला लकड़ा के समान उन सभी भाई बहनों के लिए जो पेट दर्द से, जोड़ों के दर्द से, बैक पेन से पीड़ित हैं और अपने रोगों को तेरी ओर उठा रहे हैं। तूने कहा है प्रभु, मैं उनकी दुर्बलताओं को अपने ऊपर लूंगा, उनके रोगों को अपने ऊपर लूंगा और उन्हें चंगाई प्रदान करूंगा अपने पवित्र नाम के द्वारा। हमारे इन भाई बहनों के जीवन में, साथ ही सुमंत्रा कुमरे के जीवन में जो दर्द है, पीड़ा है, उसे स्वीकार कर अपने ऊपर ले और अपने पवित्र घावों के द्वारा उसे चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु, आशीष रंजन को समर्पित करते हुए। तूने कहा है यीशु, मनुष्य के लिए अकेला रहना उचित नहीं है, इसीलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त जीवन साथी बनाऊंगा। हे यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु, तू आशीष रंजन को उसके समान इस नित्य आराधना में बैठकर प्रार्थना करने वाले, भाग लेने वाले, उपयुक्त जीवन साथी के लिए प्रार्थना करने वाले हर एक भाई बहनों की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर। तूने कहा है मैं बहरा नहीं हूं, मैं सुन सकता हूं। सुन प्रभु और उन्हें उपयुक्त जीवन साथी की आशीष प्रदान कर। साथ ही प्रभु आशीष रंजन को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी की आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं डनवर डिसूजा को समर्पित करते हुए। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तूने कहा है जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। प्रभु इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करते हैं, डनवर डिसूजा को समर्पित करते हुए उसे नौकरी की आशीष दे और यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी उन सभी भाई बहनों के जीवन में आशीष दे जिस समय नौकरी की आशीष के लिए और इंटरव्यू में सफलता के लिए, और प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी नौकरी में बरकत के लिए, आशीष के लिए, नौकरी में जितने भी प्रकार की बाधाएं हैं, बंधन हैं, रुकावटें हैं, नौकरी वाले जगह में सहपाठियों के साथ अच्छे संबंध नहीं हो पा रहे हैं, प्यारे प्रभु अधिकारियों का दबाव है, इन सारे प्रेशरों को, चिंताओं को, दुखों को जिस समय तेरी ओर उठा रहे, उनके जीवन में हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हे प्रभु ईसा, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, एक कोढ़ी तेरे पास आकर तुझे दंडवत करते हुए कहा, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी, जीवित प्रभु ईसा नाजरी, तूने उसका स्पर्श करते हुए कहा, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। और उसी क्षण वह कोढ़ी शुद्ध हो गया, चंगाई प्राप्त किया और तेरी स्तुति करने लगा। Yes, Lord. उसी प्रकार प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू कृष्णा चौहान के जीवन में आज इस समय रोग सैया में है प्रभु, और उसका स्पर्श कर ताकि वह अच्छा हो, ताकि वह चंगा हो जाए और तेरी स्तुति करते हुए तेरे पवित्र वेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तेरी आराधना कर सके। प्रभु सूक्ति के ग्रंथ अध्याय 16 वचन संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, तूने कहा है मनुष्य योजनाएं बनाता है, उनकी सफलताएं
प्रभु पर निर्भर है। वचन संख्या 3 में कहता है, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगे। इस समय हम प्रार्थना करते हैं साविया को अर्पित करते हुए, अनीता डुंगडुंग को समर्पित करते हुए, उन सभी भाई बहनों को समर्पित करते हुए जिस समय प्रतियोगिता परीक्षा लिखने की तैयारियां कर रहे हैं। प्यारे यीशु, उनकी योजनाओं में आज हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी योजनाओं को अर्पित करते हैं, ताकि उनकी योजनाओं में आकर तू उन्हें सहायता प्रदान कर। परीक्षा लिखते समय पवित्र आत्मा की कृपा दे, अनुग्रह दे, प्रज्ञा और ज्ञान दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु डायमंड चार्ल्स हिलबर्न को समर्पित करते हुए, प्रभु जी उसके परिवार में, उसकी नौकरी में, उसके बच्चों के जीवन में अपनी आशीषों अनुग्रहों से भर दे, अपनी बरकतों से उसके जीवन को भर दे और उसे कर्ज के बंधन से छुड़ा। इस समय जितने भी भाई बहन और उन परिवार जो कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, दुख से कराह रहे हैं, परेशानियों से, चिंताओं से घिरे हुए हैं कि कर्ज को कैसे पटाया जाए प्रभु, कैसे चुकाया जाए प्रभु, लेकिन तू उनके कर्ज को चुकाने के लिए उनकी सहायता प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं स्टेफन को समर्पित करते हुए, जो कोर्ट केस में फंसा हुआ है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसके दुख को तू जानता है, उसके पीड़ा को तू जानता है। प्रभु ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 22 के वचन की योग्यता से प्रार्थना करते हैं। ईसाया नबी कहते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा न्यायाधीश है, वही हमारा विधि करता है, प्रभु हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। हाँ प्रभु, इस वचन की योग्यता से स्टेफनिक का और उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोर्ट केस में फंसे हुए, उनका उद्धार कर, क्योंकि तू ही न्याय करता है, तू ही राजा है। हाँ प्यारे प्रभु, इन सभी अर्जियों के साथ इस समय जितने भी अविश्वासी विश्वासी भाई बहन इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी दुखों को तेरी ओर उठाए रख रहे हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, अपने घावों को, अपने परिवार को, व्यवसाय को, नौकरी को, सब कुछ को उन पर तेरी ओर उठा रहे हैं। प्रभु उनके जीवन में, उनकी व्यवसाय में, नौकरी में बरकत होने दे। साथ ही प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आत्मदर्शन को, तेरे वचनों के प्रचार प्रसार के लिए आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से सहायता करते हैं। उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, नौकरी में, खेती बाड़ी में, मजदूरी में प्रभु 100 गुना बरकत दे। इन सभी अर्जियों को लिए तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कोर्ट केस से छुटकारा प्रदान कर। ईश्वरी आराधना, आराधना, प्रभु छुटकारा के साथ ही कार्य करने दो। यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी आराधना हो।